हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे स्लाइड्स पे कि ट्रांसफार्मर टॉपिक को मैं लेकर आया हूं आप सभी के बीच। और इस ट्रांसफार्मर टॉपिक में कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ट्रांसफार्मर पर वीडियो बना दीजिए कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसका कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर का। तो मैं सोचा कि आप सभी के डिमांड पे ट्रांसफार्मर पर भी वीडियो लेके आ जाऊं। चलिए ध्यान से देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा रोड साइड ट्रांसफार्मर है। रोड पे जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, हाँ जी हाँ, वही ये ट्रांसफार्मर है रोड वाला। जो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, ये रोड और गली मोहल्ले में, कॉलोनी में हर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। उस ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहता है और इसका कार्य क्या होता है। देखिए ध्यान से, जो हमारी हाउस होल्ड करेंट होती है, जो बाहर से बिजली आती है और वो जब हमारे मोहल्ले में आती है या हमारे घरों में आती है, तो हमारे मोहल्ले में आती है तो कभी कभी बाहर से जो बिजली आती है वो कम वोल्ट की होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उसको वोल्टेज को क्या कर सकता है, बढ़ा देता है। वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ बाहर से करंट आ जाता है, ज्यादा वोल्टेज आ जाता है बाहर से। ठीक है, बाहर से कहा, जहां मतलब कि जहां से आ रहा है वोल्टेज, जहां से करंट आ रहा है, तो वो अगर हमारे गली मोहल्ले में आए तो बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है इसका कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, मतलब वोल्टेज को परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है बच्चों। वोल्टेज को क्या करता है, बदलता है। वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को, विभवांतर को। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, वोल्टेज का मतलब हुआ विभवांतर, वी। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, विभवांतर। विभव को, विभव को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, विभव को क्या करता है, चेंज करता है। वही देखिए ध्यान से क्या लिखा है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका कार्य वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच चेंज दी वोल्टेज। वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका कार्य वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, विभवांतर को परिवर्तित। कम वोल्ट की बिजली आ रही है तो उसको बढ़ा देगा, ज्यादा वोल्ट की बिजली आ रही है तो उसको घटा देगा। और हमारे जो हाउस होल्ड करेंट है, जो हमारा घरेलू परिपथ है, उसमें जो भी लाइट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको, हमारे घर में कभी कभी देखते होंगे तो आगे स्विच रेड रंग का लगा होगा बोर्ड में। ये बोर्ड होता है हमारा, इस बोर्ड के अंदर स्विच होता है और ये यहाँ पे एक लाल लाल जलता रहता है, घर में देखे होंगे। वो भी क्या करता है कि अगर इस बोर्ड में ज्यादा करंट आएगा तो ये क्या होता है, ये फ्यूज हो जाता है, ये जल जाता है। तो हमारे घर में जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो जलते नहीं है। ये भी उसी तरीके से है कभी कभी। इस जैसे हम लोग देखे होंगे शुरू शुरू में कुछ जगह स्टेपलाइजर होगा। स्टेपलाइजर का काम क्या होता है, वो स्टेपलाइजर अब कम हो गया तो हर एक गली मोहल्ले में क्या है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे। स्टेपलाइजर भी क्या करता है, स्टेपलाइजर भी वोल्टेज को क्या करता है, जब हम लोग खट खट करके घुमाते थे, वोल्टेज क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता है स्टेपलाइजर। तो स्टेपलाइजर अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो हर एक गली मोहल्ले में क्या है, ट्रांसफार्मर फिट हो रहे हैं। ठीक, इस कॉलोनी में भी देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, पहले समझ गए आप सभी लोग, वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज घटाना। तो इसी के आधार पर, इसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के आधार पर, इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर क्या है, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, किसके आधार पर, सर वोल्टेज को बढ़ाएगा, ठीक है, या वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा। उसी के आधार पर जो होता है ट्रांसफार्मर, आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। एक उच्चाई, दूसरा अपचाई। ऊंचाई को बोलते हैं बच्चों स्टेप अप, क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसको क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर को, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है बच्चों, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना मेरी बात को। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पटलित, पटलित क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, पटलित,
क्या ही बोल सकते हैं इसको, जैसे कि मतलब कि अभी आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पटलित इसको किया जाता है, ठीक। ये क्या हुआ, मतलब कि एक मोटा सा लोहे का है, उसको काट काट के पटलित कर दिया गया है, लैमिनेटेड कर दिया गया है, उसको लैमिनेटेड करके चिपका दिए हैं। एक लोहे का है, मोटा लैमिनेटेड। ये 3D है, समझ रहे हैं ना, ये 3D है, ठीक। ये 3D है, 3D टाइप का, ठीक। ठीक, आप समझ गए होंगे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। एक पटलित हम ले लिए, एक क्रूड, ठीक। और इसको क्या कर दिए हैं, पटलित कर दिए हैं, ठीक। पटलित करके कैसे, आप इसमें शायद डायग्राम में देख रहे होंगे, शायद इसमें बना होगा, तो ये है पटलित, देख रहे हैं ना, ये एक के पीछे एक, इसके पीछे है ना, इसके पीछे देख रहे होंगे आप, समझ गए होंगे आप, पटलित इसको किया गया है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, पटलित। अब इसमें क्या करते हैं, वायर दोनों तरफ लपेटते हैं। एक तरफ अगर मान लीजिए इधर कम वायर है, इधर लपेटे हैं, इधर 1 2 3 4 रहा वायर है, और इधर हम थोड़ा सा वायर का नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक। तो ये हमारा इनपुट है इधर से, इधर हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा इनपुट है, ठीक। ये हमारा क्या है, इनपुट है। मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, करंट बाहर से आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज बाहर से आ रहा है, और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट। यहाँ पर बाहर के अप्लायंस मतलब यहाँ पर क्या होंगे, अटैच होंगे, जो भी हमारे घर में जिस भी गली वली में जाना है, वो यहाँ से क्या होगा, जाएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी कॉइल है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, अगर सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी से ज्यादा हो गया, देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 5 फेरा दिख रहा है, इसमें 1 2 3 3 फेरा दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। तो अगर ये है तो ये क्या है, स्टेप अप है, इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा बच्चों, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। स्टेप अप हो जाएगा। तो मेरे बात को समझना, स्टेप अप हो गया, और ये अब चाहे ट्रांसफार्मर क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। देखो ध्यान से बच्चों, इसमें स्टेप अप हो गया, तो मतलब इसका में वोल्टेज विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से, इस तरीके से स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन को समझो ध्यान से, स्टेप डाउन में यही चीजें होंगी, बट इसमें एक चीज क्या है, दिक्कत है। इसमें क्या है, दिक्कत, इसमें क्या है, हम लोग इसी को आपको कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लिए, इसी को कॉपी कर लिए, और इसमें क्या करेंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल का है, वो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, कम हो गया। बाकी सारी चीजें क्या होंगी आपकी, वैसे की वैसे ही रहेंगी। ये आपका क्या हो गया, इनपुट, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट। मतलब यहां से हम लोग के घरों में क्या होगी, बिजली आएगी, और यहाँ से क्या है, बाहर से अप्लायंस आ रही है। तो इसमें जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो इसमें जो सेकेंडरी है वो क्या हो गया, कम हो गया प्राइमरी से, तो इसको क्या होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। प्राइमरी क्या हो गया, कम हो गया, और सेकेंडरी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर एनएस ज्यादा होगा एनपी से, ध्यान समझो, एनएस ज्यादा होगा एनपी से, एनएस ज्यादा होगा एनपी से, तो ये क्या होगा, उच्च ट्रांसफार्मर होगा, और ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में के बारे में हम लोग छोटा सा डिस्कशन किए हैं कि कौन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, सारी चीजों को इस वीडियो में देखे हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।